दोस्तों, यदि आप किसी सरकारी विभाग के किसी कार्य का ठेका या टेंडर लेना चाहते हैं तो उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण प्रमाण पत्र बनवाना होगा जिसको कहा जाता है हैसियत प्रमाण पत्र। किसी भी व्यक्ति की आर्थिक स्थिति का पता हैसियत प्रमाण पत्र से ही लगाया जाता है। हैसियत प्रमाण पत्र के अनुसार ही व्यक्ति को सरकारी टेंडर यानी कि काम का ठेका दिया जाता है। तो दोस्तों, आज आपको हैसियत प्रमाण पत्र के बारे में पूरी और सही जानकारी देने वाले हैं, जैसे कि हैसियत प्रमाण पत्र कौन कौन बनवा सकता है, इसे बनवाने के लिए कितनी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, हैसियत प्रमाण पत्र के लिए कहाँ और कैसे आवेदन करना होता है और इसकी कितनी फीस है यानी कि कितना खर्चा आता है। हैसियत प्रमाण पत्र बनवाने के बाद आप सरकारी कार्य का ठेका यानी कि टेंडर कैसे ले सकते हैं आदि प्रकार की हैसियत प्रमाण पत्र से जुड़ी सभी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे इस चैनल पर ज़मीन से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों की वीडियो आपको मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको बताते हैं कि हैसियत प्रमाण पत्र होता क्या है। हैसियत प्रमाण पत्र एक ऐसा सरकारी सर्टिफिकेट है जिससे किसी व्यक्ति की आर्थिक स्थिति का पता लगाया जा सकता है। इस प्रमाण पत्र से पता चलता है कि आप आर्थिक रूप से कितने मजबूत हैं, यानी आपके पास जो प्रॉपर्टी है, ज़मीन है, उसका कितना मूल्य है। जहाँ कहीं पर किसी व्यक्ति को अपनी हैसियत प्रमाणित करनी होती है तो उस स्थान पर हैसियत प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। कोई सरकारी ठेका लेना हो, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को बनाने का ठेका लेना हो, सड़क का ठेका लेना या फिर किसी बैंक से बिजनेस लोन लेना आदि में हैसियत प्रमाण पत्र की ज़रूरत पड़ती है। तो दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि हैसियत प्रमाण पत्र कौन कौन बनवा सकता है। हैसियत प्रमाण पत्र व्यक्तिगत या किसी संस्था के लिए बनवाया जा सकता है। कोई भी व्यक्ति जिसके पास अपने नाम से कोई भी प्रॉपर्टी हो, ज़मीन आदि हो, तो वह व्यक्ति अपनी संपत्ति के अनुसार अपना हैसियत प्रमाण पत्र बनवा सकता है। तो दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि हैसियत प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आवेदन कैसे और कहाँ करना होगा। दोस्तों, पहले जिन लोगों को हैसियत प्रमाण पत्र बनवाना होता था तो पहले उनको डीएम कार्यालय में जाकर अपना आवेदन जमा करना होता था, जिसके बाद आवेदन को संबंधित तहसील पर जांच के लिए भेजा जाता था और तहसील पर जांच होने के बाद पुनः जिले स्तर पर भेजा जाता था। इस प्रक्रिया में बहुत ज़्यादा समय लगता था, लेकिन अब सभी राज्यों की सरकार ने इसको बनवाने की प्रक्रिया ऑनलाइन कर दी गई है। अब आप हैसियत प्रमाण पत्र के लिए आवेदन घर बैठे ही ऑनलाइन कर सकते हैं या किसी जनसेवा केंद्र पर भी जाकर अपना आवेदन ऑनलाइन करा सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको सबसे पहले अपने प्रदेश की ई डिस्ट्रिक्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। यदि आप स्वयं आवेदन करना चाहते हैं तो आपको पहले यहाँ अपना एक अकाउंट बनाना होगा। नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण के विकल्प पर क्लिक करने के बाद एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलेगा, जिसमें मांगी गई जानकारी भरकर आप अपना अकाउंट यहाँ बना सकते हैं। अकाउंट बन जाने के बाद आपको यूज़र नेम और पासवर्ड के साथ लॉगिन करना होगा। अब लॉगिन करने के बाद यहाँ पर आपके अकाउंट का होम पेज खुल जाएगा। यहाँ पर आप हैसियत प्रमाण पत्र के साथ साथ अन्य जरूरी प्रमाण पत्र जैसे आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र आदि के लिए भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। हैसियत प्रमाण पत्र के नवीन आवेदन के विकल्प पर क्लिक करने के बाद हैसियत प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र भरने के लिए दिशा निर्देश की जानकारी प्रदर्शित होगी। इसको आप सावधानी पूर्वक पढ़ें। इसके अनुसार आवेदन पत्र 5 भागों में भरना होगा। पहले भाग में आपको अपना व्यक्तिगत विवरण भरना है। दूसरे भाग में आपको संपत्ति का विवरण भरना होगा, जिसमें आपको अपनी चल अचल संपत्ति का विवरण दर्ज करना होगा और उसके संबंध में साक्ष्य भी संलग्न करने होंगे। अचल संपत्ति के रूप में आप अपनी ज़मीन भर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको प्रमाणित खतौनी भी संलग्न करनी होगी। और चल संपत्ति में यदि कोई वाहन है तो उसका सक्षम प्राधिकारी से मूल्यांकन प्रमाण पत्र, और बैंक खाते में कोई धनराशि है तो उसका विवरण भी दर्ज कर साक्ष्य संलग्न करने होंगे। तीसरे भाग में आपको अनिवार्य व्यक्तिगत संलग्नक
यानी अपने व्यक्तिगत प्रमाण पत्र अपलोड करने होंगे। एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो, पैन कार्ड, एक आधार कार्ड और एक पते संबंधी आईडी इसमें आपको अपलोड करनी होगी। चौथे भाग में आपको संपत्ति के अनुसार संबंधित दस्तावेज अपलोड करने होंगे। भाग 2 में जो आपने अपनी संपत्ति विवरण दर्ज किया है उसके साक्ष्य आपको भाग 4 में अपलोड करने होंगे। यदि आपने अपनी ज़मीन का विवरण दर्ज किया है तो खतौनी यहाँ पर आपको अपलोड करनी होगी। यदि आपने चल संपत्ति के रूप में किसी बैंक में बैंक बैलेंस दिखाया है तो उसका सर्टिफिकेट भी आपको अपलोड करना होगा। और यदि किसी वाहन को दिखाया है तो वाहन का मूल्यांकन सर्टिफिकेट भी आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। 5वें और अंतिम भाग में आपको घोषणा पत्र अपलोड करके अपना आवेदन भरना होगा। तो दोस्तों ये जानकारी दी होगी। इसके बाद आप आगे बढ़े वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपका आवेदन खुल जाएगा। अभी बताए गए दिशा निर्देश के अनुसार आप अपना आवेदन भर दें और आवेदन भरने के बाद सबमिट करने के बाद फ़ीस का ऑप्शन खुलेगा। इसकी 100 रुपये फ़ीस है। फ़ीस का ऑनलाइन पेमेंट करने के बाद आपका आवेदन सक्षम अधिकारी को प्रेषित कर दिया जाएगा। पहले आवेदन जिलाधिकारी महोदय को प्रेषित किया जाता है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा आपके आवेदन को जांच हेतु संबंधित तहसील को अग्रेषित किया जाएगा। ये प्रक्रिया ऑनलाइन रहेगी। संबंधित तहसील के उप जिलाधिकारी महोदय के पोर्टल में आपका आवेदन ऑनलाइन चला जाएगा। वहाँ पर आपके आवेदन की जांच की जाएगी, आपकी संपत्ति का मूल्यांकन किया जाएगा, आपने जो ज़मीन संलग्न की है उसका मूल्यांकन किया जाएगा और इन सब की रिपोर्ट लगाते हुए, सबका मूल्यांकन जोड़ते हुए आपने जो संपत्ति लगाई है, आपने जो वाहन यदि लगाया है या कोई बैंक बैलेंस दिखाया है, सबको जोड़ते हुए रिपोर्ट पुनः जिलाधिकारी महोदय के पोर्टल में भेज दी जाएगी। जिलाधिकारी महोदय के पोर्टल पर जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद आपका सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाएगा। जहां से आपने आवेदन कराया है, यदि आपने स्वयं किया है तो आपके ई डिस्ट्रिक्ट वाले अकाउंट में निस्तारित वाले ऑप्शन में आपका सर्टिफिकेट बनकर चला जाएगा, जहां से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड करने के बाद उसको प्रिंट भी करा सकते हैं। और यदि किसी जनसेवा केंद्र से आपने आवेदन कराया है तो उसी जनसेवा केंद्र पर आपका प्रमाण पत्र बनकर चला जाएगा। आप वहां से उसको डाउनलोड कराकर प्रिंट करा सकते हैं। हैसियत प्रमाण पत्र बन जाने के बाद आप सरकार के किसी भी विभाग में ठेका लेने के लिए, टेंडर लेने के लिए अपना पंजीकरण ठेकेदार के रूप में करा सकते हैं। तो दोस्तों ये थी जानकारी हैसियत प्रमाण पत्र से संबंधित। उम्मीद करता हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, काम की लगी होगी। अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो, काम की लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।